बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। उसका सपना था नदी की तरह बहती उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन अर्जुन को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके गांव के पास ही एक नदी बहती थी, सरिता। अर्जुन को उस नदी से एक खास लगाव था। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वह नदी किनारे जाकर बैठता। वहां बैठकर वह सोचता, ये नदी कितनी सुंदर है, कितनी बाधाओं के बावजूद ये बहती रहती है, पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बनाती है। अर्जुन के गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां शिक्षक रोज नहीं आते थे। इसके बावजूद अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी किताबों को ही अपना गुरु मान लिया। नदी किनारे बैठकर वह घंटों तक पढ़ता। वह सोचता, अगर ये नदी रुकती नहीं तो मैं क्यों रुकूं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। अर्जुन के पिता बहुत दुखी हुए। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। अर्जुन के मन में डर समा गया, क्या अब मेरा सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर उसने देखा कि नदी, जो उस तूफान में भी बहती रही, उसके मन में फिर से एक उम्मीद जाग उठी। अर्जुन ने तय किया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह गांव के मंदिर में जाकर वहां की पुरानी किताबें पढ़ने लगा। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देख लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, नदी की तरह बहते रहो, उम्मीदें भी बहती रहेंगी। उनकी बात ने अर्जुन को और मजबूत बना दिया। वह दिन रात मेहनत करता। जो नहीं जानता था, वह गांव के दूसरे लोगों से पूछता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ साल बाद गांव में एक नई योजना आई, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति। अर्जुन ने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। उसने अपने गांव के स्कूल का इम्तिहान अच्छे अंकों से पास कर लिया। उसकी मेहनत और उम्मीदें रंग लाई। उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहाँ की भाषा, लोग और माहौल सब कुछ नया था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो हर चुनौती को उस नदी की तरह देखता, जो हर पत्थर को पार करती जाती है। शहर के स्कूल में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसे अच्छे शिक्षक मिले, दोस्त बने और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसके गांव के लोग उसकी सफलता से प्रेरणा लेने लगे। कुछ सालों बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। उसके पहले वेतन से उसने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई। उसने उस लाइब्रेरी का नाम रखा सरिता पुस्तकालय, उस नदी के नाम पर जिसने उसे कभी हार न मानने की प्रेरणा दी थी। अर्जुन ने गांव के बच्चों को वहां बुलाना शुरू किया, उन्हें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह कहता, अगर नदी रुकती नहीं तो हमारी उम्मीदें भी नहीं रुकनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें बहते रहना है। उसकी कहानी पूरे जिले में फैल गई। लोग अर्जुन से मिलने आते। हर बार अर्जुन उन्हें वही कहानी सुनाता, नदियों की तरह बहती उम्मीदें। कहानी का संदेश यही था, जैसे नदियां कभी रुकती नहीं, वैसे ही उम्मीदें और सपने भी रुकने नहीं चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप बहते रहेंगे तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। चमकता सितारा सीख। कहानी यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारी उम्मीदें नदी की तरह बहती रहेंगी तो एक दिन हम जरूर सफलता की मंजिल पा लेंगे।